हेलो एवरीवन। अगर आपने कभी ना कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है तो उसमें इंग्लिश सेक्शन में आपने एक टाइप का क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा नोटिस किया होगा, जो कि होता है हमारा साइनोनिम से और एंटोनिम से। तो चलिए हम लोग समझते हैं साइनोनिम और एंटोनिम क्या होता है। देखिए, साइनोनिम जो है एस फॉर साइनोनिम और एस से जो है सेम भी होता है। सेम का मतलब क्या होता है? एक जैसा। तो ऐसे वर्ड्स जिनका मीनिंग एक ही निकले उसको क्या बोलते हैं? साइनोनिम। और हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? पर्यायवाची शब्द। फॉर एग्जाम्पल, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करना मतलब कुछ भी एक्सेप्ट करना, उसका हिंदी क्या होगा? स्वीकार करना। तो अगर हम लोग एक्सेप्ट ना बोल के एडमिट बोल दे कि हाँ हम मानते हैं, एडमिट करते हैं। अप्रूव, हाँ हम चाहो तुमको ये चीज का तुम कर सकते हो, हम अप्रूव कर दिए कि तुम ये कर सकते हो। तो ये सब का मीनिंग जो है एक ही निकलेगा, जो कि क्या है? स्वीकार करना। तो ये सारे क्या हो गए? हमारे साइनोनिम हो गए। अब देखो एंटोनिम। एंटोनिम, ए से एंटोनिम याद रखना और ए से याद रखना अंतर। यानी कि ऐसे वर्ड्स जिनका मीनिंग जस्ट एक दूसरे के अपोजिट हो, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? विलोम शब्द। ठीक है, एग्जाम्पल देखो। जैसे एग्जाम्पल अबव और बिलो। अबव का जस्ट अपोजिट होता है बिलो। अबव का मतलब क्या होता है? ऊपर। बिलो का क्या मतलब होता है? नीचे। तो ये वर्ड्स का दोनों का एक दूसरे से जस्ट अपोजिट मीनिंग है, तो ये दोनों क्या हो गए? हमारे एंटोनिम हो गए। ऐसे ही हॉट, कोल्ड, ठंडा, गरम, ठंडा, ये भी क्या हो गए? एंटोनिम हो गए, अपोजिट मीनिंग हो गए। बट साइनोनिम और एंटोनिम जो है बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, इनडेफिनेट वर्ड्स होते हैं, और सबको याद रख पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल तो है बट थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आई विल ट्राई कि मैं डेली शॉर्ट्स में डेली 5 साइनोनिम और 5 एंटोनिम कवर अप कराती जाओ, जिससे कि धीरे धीरे याद हो पाए, क्योंकि सारा एक बार में अगर लिस्ट भी दे दिया जाए तो ये कंफ्यूजिंग हो जाता है और याद नहीं होता। So for that, please stay tuned to this channel. Thank you.